Good morning, student. Welcome back to another video of Economics Chapter 2, Sector of Indian Economy. In previous video, we will discuss all about the above topic. Uh, in this video, we will discuss about division of sector as organized and unorganized. Let us examine another way of classifying activity of the economy. This look way the people are employed, what is the condition of work, are there rules, regulation they are followed by the regard the employment. In previous video, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है। ये वैसा सेक्टर्स जिसमें वर्किंग कंडीशंस क्लासिफाई की जाती हो, ठीक है, वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। उनके बाद उनके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ सिक्योर होती है। ये उसकी पेड लीव्स है, कितने दिन ड्यूटी है, कितना इमरजेंसी लीव है, उसके बाद कितना उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि अगर आप काम करते हैं आपको कुछ हो जाए तो कंपनी उसके लिए इंश्योरेंस करवाती है। ये सब सारी चीज़ें यानी कि जो एक सिक्योरिटी देती है, प्लस जॉब का आपको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देती है कि आपको 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी है जॉब करने की। तो ये ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो जैसे डेली बेसिस का वर्क है कि आइए काम कीजिए और वेज लीजिए जाइए, उसमें कभी कभी कंडीशन के हिसाब से लो वेज भी होता है, बहुत कम भी होता है, ठीक है, और कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सिंपल। तो उस सेक्टर को बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे के आपको बताया गया है कि क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, कांता वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर ओवर कवर्स दोज इंटरप्राइजेज और प्लेस वेयर आइटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क. They are registered by the government and have to follow its rule and regulation, which are governed in various laws such as Factories Act, Minimum Wage, एक्टिव कि फैक्ट्री एक्ट के तहत आपने किया नहीं किया, मिनिमम वेजेस आप फॉलो कर रहे नहीं, मिनिमम वेज जो एक्ट है लेबर्स का वो फॉलो कीजिए। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they do not have registered themselves with the government and follow the rule and regulations. Similarly, the unorganized sector is characterized by a small and scattered unit which they are largely outside the control of the government, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर की चीज़ें, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात है. There are rules and regulations but they are not followed. जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, कि लो पेड भी है, रेगुलर जॉब भी नहीं है, ठीक है, एक हफ्ते काम है, एक हफ्ते बीच में काम नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं. देयर आर नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, वहाँ पे ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं है, जितना काम है उतना करो, पैसे लो जाओ. पेड लीव, हॉलीडे, लीव ड्यू टू सिकनेस, etc, ये सब अवेलेबल नहीं है. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, सिंपल, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन when there are less work, such as people some seasons, some people may ask for leave. A lot are depend upon the whim of the employer. The sector includes large number of people who are employed on their own doing a small job, such as selling on the street, doing repair work. Similarly, farmer work on their own and hire labor as when they require. तो ये सब चीज़ें हो गई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्शन है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट sought after, but the unemployed opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. It is also common to find many organized sector enterprise in organized sector. They adopt such a strategy to evade taxes and refuse to follow law that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector job, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid in fair way. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefit. Since the 1900s, remember that since the 1900s, it is also common to see large number of workers losing their job in the organized sector. These workers are forced to take up job in the unorganized sector with low earning. Hence, beside the need for more work, there is also need for protection and support to the worker in the unorganized sector. So, we will discuss in the urban area, unorganized
sector comprise mainly of worker in a small scale industry, casual worker, etc. ठीक है, just like in construction, trade and transport. And those who work in street vendor, head load worker, garment maker, rag picker, etc. Small scale support for producing raw material and marketing of output. The casual worker of both rural and urban area need to be protected. We also find that the majority of workers from scheduled caste, tribes and backward community find themselves in the unorganized sector, beside getting the irregular and low paid work. These workers also face social discrimination, protection and support to the unorganized sector worker in the necessary to both economic and social development. तो मेन हमारा जो समरी निकल के आता है कि क्वेश्चन होगा कि why do we want कि why we want to protect unorganized sectors, because if we protect them, if we protect the unorganized sectors, because it is very necessary, because both economic and social development of the society or nations के सोसाइटी के आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की डेवलपमेंट के लिए हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है. नाउ अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे देखिए क्लासिफाइंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर. क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, प्रॉब्लम इंडिकेटेड, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा एडवांस्ड हो जाएगा आपके लिए. अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्लास में हम कर सकते हैं वो एक्टिविटी. अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू सेक्टर कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ टू ओन assets and is the responsible for the delivery of service. In the public sector, remember that in the public sector the government own most of the asset and provide all the services. In the private sector, ownership of asset of delivery and service in the hand of private individual of company. Railway or post office are the example of public sector, whereas company like Tata, TISCO, Tata Iron and Steel Limited, Reliance Industry are the private individual. Okay, that is the so I hope you understand what is public sector and what is private sector. Simple, public sector वो जिसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, जस्ट लाइक के इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट, और प्राइवेट सेक्टर जैसे कि टाटा, रिलायंस और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है, विप्रो, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है, तो ये प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब होगी. There are other several things needed by society as whole, but which the private sector will not provide it at a reasonable cost. Why? Because some of these need spending large sum of money which is beyond the capacity of the private sector. Also, collecting money from thousands of people who use this facility is not easy. Even if they do provide this thing, they will use, example, the construction of road, bridge, railway, harbour, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. The government have to undertake in such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. There are some activity which the government has to support. The private sector may not be continue their production of business unless government encourage. ये प्राइवेट सेक्टर जो है अपना बिजनेस तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती जब तक गवर्नमेंट उसको इनकरेज नहीं करे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे उसको सब्सिडी मिले, उसके बाद उनको लोन्स ईजिली प्रोवाइड यानी लेस इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जा सके. जैसे देखो फॉर एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट the cost of generation may push up the cost of production in good in many industry. Many unit, especially a small scale unit, might have to shut down. Government here step by the producing supplying electricity at rate which the industries can afford. कि ऐसे रेट पे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए जो कि वो अफोर्ड कर सके, यानी लो रेट पे. गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और बाकी जो है कॉस्ट वो गवर्नमेंट पे करे. ये सब सारी चीज़ें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कर सकती है. तो ओवरऑल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. In next video we will discuss the question and answer of this chapter, and remember that tomorrow we will take the test of economics chapter 2. Okay, so be ready for that. Have a nice day. Goodbye.